हेलो मितुषी। अभी यस आप मैम। देख पा रहे हैं स्क्रीन क्लियरली? जी। ठीक है, तो चलिए सेशन हम्म। स्टार्ट करते हैं। आपका चेहरा नहीं दिख रहा। ओके, इट्स ओके, 1 मिनट। अभी नजर आ रही हो? यस यस। ओके, तो सबसे पहले वेलकम कि आपने सबसे बढ़िया अच्छा डिसीजन लिया है ये टूल सीखने का। ठीक है, तो अगर ये टूल आप सीख जाएंगे तो आपके खुद के डेली ट्रिगर्स आप खुद हील कर सकते हैं। धीरे धीरे उसमें मास्टरी हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। जस्ट अ मिनट, आई विल स्विच ऑन द लाइट। हम्म। ओके, इस टूल का नाम है हम्म। रिफ्लेक्ट एंड रिन्यूअल। ओके, रिफ्लेक्ट एंड रिन्यूअल का मतलब क्या होता है? देखो और अपने आप को लाइक ऑब्जर्व करो और फिर वापस से नया बनाओ। यस, करेक्टली। तो हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट एंड रिन्यूअल का यहाँ मीनिंग ये है कि अगर हमें डे टू डे लाइफ में हम कहते हैं किसी ने हमें ट्रिगर किया। ट्रिगर किया मतलब क्या हम्म। किया? हमारे अंदर कोई इमोशंस और फीलिंग्स ऑलरेडी मौजूद थी। somebody has just हम्म। put और प्रेस दैट बटन। ओके, और हम्म। हमें वो हम्म। फील हो गया, हम्म। तो हम डायलॉग क्या बोलते हैं हम्म। कि इस पर्सन ने मुझे ट्रिगर किया। ट्रिगर किया। राइट। हम्म। 1 मिनट। मतलब वो चीज कहीं बाहर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा इस ये पर्सन ने ना मुझे हर्ट फील कराया, मतलब वो हर्ट और वो वुंड क्या था, आप ही के अंदर था। बस ऐसी हम्म। सिचुएशन क्रिएट हुई जिस वजह से आपको आपके अंदर की ही वो चीज फील हुई। तो इसमें अंतर हम्म। सिर्फ इतना होता है, अगर आप एज ए एम्पैथ किसी की एनर्जी पिक करते हैं तो वो टेम्पररी रहेगा। ओके, हम्म। थोड़े समय बाद उसका असर निकल जाएगा। या आप ओरा क्लीन कर हम्म। लो या ग्राउंडिंग कर लो, थोड़ा वॉकिंग कर लो, कुछ कुछ समय बाद उसका असर निकल जाएगा। हम्म। लेकिन अगर ये चीज हम्म। सामने वाले ने आपके अंदर की ट्रिगर की है तो उसका इम्पैक्ट हम्म। बना रहेगा। है ना? तो ये हम्म। चीज आपके लाइफ हम्म। में बार बार होगी जब तक आप उसको क्या ना कर लो, हील ना हील ना कर कर लो। दो। क्योंकि इट इज विद इन यू, हम्म। इट इज नॉट लाइक आउटसाइड ऑफ यू। अंडरस्टैंड? हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। तो इसका पहला स्टेप होता है ये फील करना कि आपको क्या फील हुआ। हम्म। अब यहाँ इंपॉर्टेंट हम्म। चीज ये है, जैसे डॉक्टर हॉकिंस की बुक में भी सरेंडर के अंदर भी मेंशन है, आपका हम्म। फीलिंग को फील करना इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपने उसको लेबल नहीं दिया तो भी चलेगा। ठीक है, हम्म। जैसे हम लेबल देते हैं ना, गिल्ट, शेम, या फिर दूसरे कोई भी हम्म। इमोशंस, हर्ट, ये सब हम्म। लेबलिंग है। ओके, इवन जब हम्म। हम वर्ड बोलते हैं पेन हो रहा है, ये भी लेवल है। अगर आपने ये लेवल नहीं भी दिया तो भी चलेगा। सच में हम फील कैसा करते हैं बॉडी हम्म। में? कुछ अनइजीनेस फील हो रही है, कुछ टिंगलिंग फील हो रही है, कुछ बर्निंग फील हो रही है। अंडरस्टैंड? हम्म। बेसिकली हम्म। अंदर, हम्म। हमारे अंदर सेंसेशंस फील करते हैं। हम्म। राइट? हम्म। अंडरस्टैंड? हम्म। है ना? पर हाँ, कई बार ये हम्म। चीजें हमें लेबलिंग हेल्प करती है, कंफर्ट देती है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये हम्म। कंफर्ट नहीं दे रही है, ये हीलिंग में हेल्प नहीं कर रही है और आपको डायरेक्ट हीलिंग कर पा रहे हो, तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देर इज नो राइट एंड रॉन्ग, देर इज नो स्पेसिफिक रूल हम्म। कि आपको लेबलिंग यूज करना ही है और नहीं भी करना है। अंडरस्टैंड? हम्म। हम्म। ठीक है। मतलब कि फीलिंग्स को नाम देना। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें कि आपको पहले तो आराम से बैठना है ना? अगर हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ, इसमें इमोशनल हीलिंग ज्यादा रहती है, तो इमोशंस मतलब बेटर है कि आप पानी का इंटेक बढ़ाएं, या सेशन से पहले या सेशन के बाद पानी पी लें। हम्म। तो उससे हम्म। हम्म। इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन इजीली होता है। ओके, हम्म। हम्म। सो हम्म। हम्म। यहाँ पर आपको सबसे पहले आराम से बैठना होता है और हम्म। आंखें बंद करके सिर्फ अपने फीलिंग्स को ही फील करना होता है। ठीक है, इसको हम्म। फील करने का कोई जरूरत नहीं है कि आप हर बार उसको कुछ नाम ही दें। नाम नहीं दिया हम्म। तो भी चलेगा। पर
अपने आप को सेफ्टी देना जरूरी होती है, ये बात समझना जरूरी होती है कि जो भी इमोशंस ऊपर आए हैं, मे बी हर्ट, हम्म ब्लेम, ह्यूमिलिएशन, हम्म रिजेक्शन, इनजस्टिस, देयर इज अ यूज लिस्ट। अपनी पीडीएफ हम्म प्रोवाइड करूंगी जिसमें मैंने यूज लिस्ट मेंशन कर रखी है सबके नाम। हम्म ठीक है। हम्म तो अगर कभी कभी क्या हम्म होता है कि हम थोड़े नंब आउट होते हैं ना, तो अगर हम ये लिस्ट पढ़ते हैं, हम्म इसमें से नाम हम्म पढ़ते हैं, तो एक पर्टिकुलर हम्म इमोशन आपके अंदर जनरेट होगा, या आप एक फीलिंग फील करेंगे जब वो उसी तरह का आपके अंदर सेंसेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं नाम, हम्म हम्म हर्ट, ब्लेम, हम्म ह्यूमिलिएशन, हम्म रिजेक्शन, हम्म इनजस्टिस, बिट्रेयल, हम्म abandonment, गिल्ट, शेम, रिजेंटमेंट। हम्म तो इसमें से जिसके हम्म अंदर वह पावर है, वो इंटेंसिटी है, आप वह पढ़ते समय हम्म आपको वो चीज ज्यादा फील होगी। ओके। हम्म तो हम्म समटाइम इट हेल्प्स, ओके, कि आपको ये जानने के लिए आपके अंदर क्या चीज है जिसको आपको हील करने की जरूरत है। और मोस्ट ऑफ हम्म टाइम्स इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रिगर पता चल चुका होता है अंदर से कि ये चीज बहुत परेशान कर हम्म रही है, मुझे यही हील करना है ना। तो फिर हम्म उस केस में हम हम्म क्या करेंगे, डायरेक्टली जाके सबसे पहले आके क्लोज करके बैठेंगे और उस फीलिंग को पूरी तरह से फील करेंगे। ओके। हम्म हम्म और हमारी जो भी फीलिंग्स हम फील करते हैं उसका कनेक्शन हमेशा हमारे बॉडी से जुड़ा रहता है। हम्म राइट। हम्म अंडरस्टैंड। तो क्या होगा आपको, हाँ पर्टिकुलरली आपको, जैसे आपने फीलिंग्स फील करना चालू की, मैं आपके साथ हमेशा करती हूँ, पहले आपको फीलिंग्स फील कराती हूँ, फिर बोलती हूँ बॉडी में देखो कि वो कहाँ फील हो रही हम्म है। ओके। तो हम्म आप जैसे जैसे वो फीलिंग्स को फील करोगे बिना किसी जजमेंट के, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपको किस बॉडी पार्ट में वो फीलिंग फील हो रही है ना। हम्म हम्म तो फिर आप हम्म वहां पर बिना जजमेंट के बस रुकोगे, हम्म और उसको फील करते रहो। जब आप फीलिंग्स फील करना चालू करोगे ना, तब हमारी अगली हम्म स्टेप चालू होगी। अगली स्टेप में क्या होगा, हम्म सब कुछ ऊपर आएगा। अगर आप हम्म उसको रिलीज करना चाह रहे हो, क्योंकि आप फीलिंग्स क्यों फील कर रहे हो, अल्टीमेटली हमें उसे डिजॉल्व करना है ना। तो आपकी कोई बिलीफ हम्म सिस्टम है तो वो ऊपर आएंगे। ओके। हम्म तो ये सरेंडरिंग का हम्म प्रोसेस है। अगर कोई बिलीफ सिस्टम आता है कि नहीं, हम्म कोई भी आपका बिलीफ सिस्टम बताइए जो आपको बहुत परेशान करता है। कि अर्थ एक कि मेरे को कोई हर्ट कर देगा दुनिया में अगर मैं ज्यादा प्रेजेंट रही तो क्या कर देगा। हर्ट कर देगा मुझे हर्ट कर देगा किसी तरीके से ओके। ओके, जैसे आपको ये फील होता है कि यू आर अनसेफ ऑन अर्थ। ठीक है। तो जैसे हम्म ही आप हम्म फीलिंग फील करने लगोगे कि आप, तो आपको ये आएगा कि नहीं, मैं सेफ नहीं हूँ, मैं अगर ओपनली बाहर जाती हूँ तो तकलीफ होगी। हम्म तो इस बिलीफ को फिर हम्म आपको रिलीज करना है ना। हम्म पहले उसे फील करोगे, क्या फीलिंग आएगी यहाँ पे, इनसिक्योरिटी की। हम्म, तो हाँ उसको आप रिलीज हम्म करोगे, सरेंडर करोगे, कहाँ करोगे, अपने हार्ट स्पेस में। तो आपको आपके हम्म हार्ट में ऑलरेडी भगवान मौजूद है, आपके बॉडी के हम्म एक्चुअली हर एक पार्ट में भगवान मौजूद है। ओके। हम्म तो आपको बस वहां हम्म पे, जैसे जैसे कि एक अग्नि कुंड है या वॉयलेट लाइट है या व्हाइट लाइट है आपके हार्ट में, आप बस वहां पे वो डालते जाओ। देर इज नो हम्म लॉजिक, कुछ नहीं सोचना है, बस देते जाना है। अब आप जैसे बोल रहे हो कि मैं इस बिलीफ को डाल रही हूँ, अब वो बिलीफ डालते समय फिर एक और रेजिस्टेंस आएगा, एक लेयर और आएगी, है ना। हम्म और हम्म दूसरी लेयर क्या आई थी, हम्म अनसेफ फील करना, है ना। हम्म उसको डालो। हम्म अब वो अनसेफ को डालोगे तो हो सकता है आपको हम्म इनसिक्योरिटी आए, तो उसको भी रिलीज करो, हम्म उसको भी डालो। ऐसे करते जाना है जब हम्म तक कि आप उसको पूरी तरह से, कहते हैं ना, सरेंडर ना कर पाओ। डिस- हम्म हाँ, तब तक कि वो पूरी तरह हम्म डिजॉल्व ना हो पाए, एक एक करके लेयर्स आती रहेंगी। हम्म ओके। तो जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में हो, कभी कभी किसी किसी को कुछ दिन कंटिन्यूअसली एक ही वुंड के ऊपर काम करना पड़ सकता है। डिपेंड कि हम्म कितनी डीप है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, हम्म एक पर्सन था जिसको आंखों पे चश्मा लगा था, उसको चश्मा निकालना था, तो उसको 6 वीक्स तक वो काम करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा, हम्म ये बिलीव करने के लिए हम्म कि उसकी आंखें ठीक हो सकती है अपने आप। एक एक करके इमोशंस और फीलिंग्स आती थी, वो सरेंडर करता रहा, अल्टीमेटली 6 हफ्ते के बाद वो बिना चश्मे के उसने देखना चालू कर दिया। ओके। हम्म ठीक है। हम्म समझ आ रहा है। एक पर्सन था जिसको हम्म 50 डिजीज थी, 50। हम्म हम्म इसी टेक्निक हम्म से उसने 50 डिजीज ठीक करी है अपनी। हम्म हम्म अंडरस्टैंड।
तो हम्म करना क्या है, हम्म सिर्फ उसे रिलीज करना है, फील करो और डाल दो, फील करो और डाल दो, हम्म है ना। कहीं बाहर भी नहीं हम्म डाल रहे, आपके हार्ट में स्पेस में ही भगवान है। इट्स लाइक आप अपने हार्ट हम्म स्पेस में ही पूरी अवेयरनेस ला रहे हो और उस डिवाइन लाइट हम्म में डालते जा रहे हो। हम्म इज इट नॉट हम्म ब्यूटीफुल? आप किससे कनेक्ट हो रहे हो, बाहर किसी से कनेक्ट हो रहे हो या अपने आप से कनेक्ट हो रहे अपने आप से ब्यूटीफुली। हो, राइट? हम्म ओके। तो जब आप ये करोगे तो धीरे धीरे वो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जितना ज्यादा आप प्रेजेंट रहोगे ना उस फीलिंग और इमोशन के साथ, उस बिलीफ के हम्म साथ, उस चीज के साथ जो एक एक लेयर आ रही है, आप खुद ही हम्म फाइंड करोगे कि वो डिजॉल्व होती जा रही है। हम्म समटाइम्स तो मतलब ऐसा हम्म लगेगा आपको कि आपको वहां ऐसे निकाल के लाइट वगैरह में डालने की भी जरूरत नहीं, उसके पहले ही वो डिजॉल्व। हम्म ओके। हम्म हम्म तो दैट ऑल्सो कैन हैपन। अच्छी बात है कि और फास्ट हो गया, हम्म राइट, है ना। और अगर नहीं हम्म वैसे हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम हार्ट स्पेस में डालते जाएंगे, वहां हमने ऑलरेडी हम्म बता रखा है कि वहाँ डिवाइन राइट है। ओके। हम्म हम्म बहुत सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप होती है, यहाँ पे अगर आपकी मास्टरी हो जाती है फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या हम्म रहेगी? माफ करना, किसको? सिर्फ खुद को। पहली स्टेप फॉरगिविंग, फॉरगिविंग की किसके लिए है? खुद के लिए। ओके। हम्म तो यहाँ पे फिर आप अपने आप से आंखें बंद करके वही प्यार से, जिस चीज को भी आप फील कर रहे थे वहां पे प्यार से अपने आप से पूछोगे कि, जैसे आप कह रहे किसी ने मुझे तकलीफ दी या किसी तरह से अब्यूज किया या कुछ भी किया, ठीक है, तो वहां आपको हम्म अपने आप से फिर प्यार से क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो फीलिंग से फ्री हो चुके हैं यहाँ। आपने फर्स्ट स्टेप हम्म में ऑलरेडी फीलिंग्स को फील किया है, डिजॉल्व किया है। ओके। तो अब हम हम्म ये स्टेप करेंगे जिससे क्या होगा, कोई रेसिड्यूल बाकी रहा होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, हम्म किसी के साथ कुछ एनर्जेटिक कनेक्शन बना हुआ होगा जो नेगेटिव है वो भी क्लियर हो जाएगा। हम्म अंडरस्टैंड? हम्म तो इसमें क्या हम्म करेंगे हम, अपने आप से सवाल पूछेंगे, दो सवाल पूछना रहेगा। पहला रहेगा, व्हेन इन माय पास्ट हैव आई फेल्ट हम्म द सेम इमोशन? हम्म ठीक है। हम्म हम्म दूसरा सवाल पूछोगे कि व्हेन हैव आई अननोइंगली ट्रीटेड माई सेल्फ इन द सेम वे? हम्म 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 अब जब आपको बोलते हो एब्यूज, एब्यूज तीन तरह के होते हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, है ना, चौथा भी होता है स्पिरिचुअली। ये चार कैटेगरी में हम्म चीजें आती है। कुछ भी हुआ है, हम्म अगर आप जो कह रहे हो फिजिकल हुआ है तो फिर आपको ये देखना मैंने कब किया खुद को, आपको कुछ ना कुछ मेमोरी ऊपर आएगी। तो वहां ये बात हम्म समझना है, जो भी मेमोरी ऊपर आ रही है वो रिलीज करने के लिए आ रही है, इट्स नॉट टू हर्ट यू। कुछ भी आपको हम्म हर्ट करने के लिए नहीं आ रहा है, आपको जस्ट रिलीज करने के लिए आ रहा है। क्योंकि वहां पे हम्म आपने क्या डाल रखा है, सेल्फ ब्लेम डाल रखा है। ओके, गिल्ट है वहां पे। हम्म तो इस वजह से क्या कर रहे हो, आप हम्म खुद खुद को पनिशमेंट दे रहे हो अनकॉन्शियसली। हम्म कैसे हम्म पता चलेगा? पता है, कभी ऐसा होता है ना, आते जाते टकरा गए, हम्म हाथ जल गया काम करते करते, चोट लग गई, हम्म है ना। दिस इज हम्म कॉल्ड पनिशमेंट, जो हम अपने आप को खुद दे रहे होते हैं, सेल्फ पनिशमेंट। और और ये फिर हम हील सब नहीं करते। करते उसको। हाँ। हाँ। फिर आप उसकी हीलिंग भी नहीं करते हो ज्यादा, उसको आप ठीक नहीं करते हो। यस। और एक्चुअली ये सेल्फ हम्म पनिशमेंट इसलिए लगती है कि हमने अंदर क्या पाल रखा है, गिल्ट, और हमने हमारी यहाँ प्रोग्रामिंग है कि जब तक हमको पनिशमेंट नहीं मिल जाएगी हम फ्री कैसे होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये चीजें, अब हम्म जैसे जैसे हील करोगे, खुद को माफ करोगे कि चलो ठीक है, हम्म आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको खुद को वापस से ब्लेम गेम खेलने के लिए उस फीलिंग को ऊपर नहीं ला रहे हो, उस मेमोरी को ऊपर नहीं ला रहे हो, जस्ट टू सी, है ना। जब आप एक बार वो देख लेते हो क्लियरली कि अच्छा, तो आपको आपका इनर चाइल्ड भी नजर आ सकता है, या आपका जो सेल्फ है वही नजर आ सकता है, या जस्ट वो मेमोरी हम्म आएगी या फीलिंग ऊपर आएगी। तो वहां फिर रुकना है, प्रेजेंट रहना है। हम्म ठीक है। हम्म हम्म वहां प्रेजेंट रह के चाहो तो जैसे ऐसा देख सकते हो कि आप अपने साथ प्रेजेंट हो, फील कर सकते हो। दूसरी चीज, अपने आप को विजुलाइज करके अपना हाथ पकड़ सकते हो। ठीक है। हम्म और कहना क्या है, आई हम्म फॉरगिव माई सेल्फ कंप्लीटली, आई अलाउ हम्म लव टू हील मी। हम्म ठीक है। हम्म और फिर हम्म सेकंड लाइन बोलनी है, आई रिलीज ऑल सेल्फ ब्लेम। हम्म हम्म अब ये बोलते समय भी अगर हम्म आपको कोई फीलिंग्स ऊपर आती है, रेजिस्टेंस ऊपर आता है, ठीक हम्म है, क्या करोगे, फिर से उसको हम्म फील करोगे, फील करूंगे।
हम्म। और आपके पास ऑलरेडी आपके हार्ट स्पेस में डिवाइन लाइट है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, सरेंडर। सरेंडर कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से ये पहली स्टेप हम्म। होगी। जब इसमें आपकी मास्टरी हो जाए, जहां आप खुद को माफ करना सीख जाओ। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप दूसरों को तब माफ कर सकते हो जब आपको खुद को माफ करना आ जाए, है ना। क्योंकि सबसे डिफिकल्ट होता है खुद को माफ करना। हम्म। सबसे डिफिकल्ट होता है जब हम खुद को माफ करना शुरू करते हैं ना, खुद हम्म। को प्यार से, कंपेशन से देखना शुरू करते हैं, तो हम दूसरों को भी फिर एज ए ह्यूमन देखने लगते हैं कि यार, या मैं भी ये करती हूँ, एज ए ह्यूमन ये चीजें हो हम्म। जाती है, तो हम दूसरों को फिर माफ करना शुरू करते हैं। और माफी हम्म। करने का मतलब हम्म। कभी ये नहीं होता कि फिर से नेक्स्ट इंसान को चांस देना है कि आओ भैया फिर से गलत करो, नो। फिर वहां हम्म। हेल्थी बॉन्ड स्ट्रांगली बनाना है। प्यार हम्म। से बनाओ, डिपेंड्स किसके साथ बना रहे हो। प्यार से बनाने हम्म। के बाद जो आपकी हेल्दी बॉन्ड बार बार क्रॉस हो रही है, तो आपको स्ट्रिक्टली भी बनानी पड़ेगी। और वहां गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। हम्म। अंडरस्टैंड? हम्म। समझ आया? हम्म। तो फॉरगिविंग करके हम्म। वापस से सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। हम्म। ओके? हम्म। अंडरस्टैंड? और अगर होता है तो कोई बात नहीं, इट्स प्रोसेस। टेक्निक तो हमारे पास है ही, हम्म। हम करते रहेंगे जब तक कि वहां पे प्रैक्टिस ना हो जाए, है ना। क्योंकि हम्म। आज भी ऐसा हम्म। होता है कि हम लोग कई बार इमोशंस में आके हेल्दी बाउंड्रीज प्रैक्टिस नहीं कर पाते, नो नहीं बोल पाते हैं, हम्म। या कह नहीं पाते कि आप ये गलत करो, ये मत करो, है ना। तो हम्म। हम्म। सबसे पहले खुद को कंपेशनली माफ करोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा दूसरों को माफ करना। हम्म। ओके? तो अब यहाँ पे भी सेम, हम्म। आपने आंखें बंद रखकर अपने आप से दो सवाल करोगे कि हु हैज हर्ट मी, हम्म। ओके, हम्म। एंड व्हेन एम आई स्टिल कैरिंग पेन और रिजेंटमेंट। हम्म। हम्म। तो जो आपने मेन इमोशन पहले हील किया था, उससे रिलेटेड ही कुछ ऊपर और निकल कर आएगा। हम्म। 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 अंडरस्टैंड? अगेन, ये हम्म। मेमोरीज आपको हर्ट करने के लिए नहीं है, किस लिए आई है, रिलीज होने के लिए, हम्म। है ना। हम्म। जब आप माफ करते हो ना, हम्म। तो हमारी उनके साथ जो भी एनर्जेटिक कॉर्ड्स लगी होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। दैट इज द इम्पोर्टेंस एक्चुअली। ओके? तो हम्म। जब आपके सामने हम्म। आएगा, तो हो सकता है कोई एक एक करके कोई इंसान दिखे, या हो सकता है बड़ा सा क्राउड दिखे। हम्म। यस, ये भी होता है, आपको हम्म। एक साथ बहुत सारे लोग नजर आएंगे। उसमें से कुछ लोग तो आपको हम्म। ऐसा लगेगा मैं जानती हूँ, और कुछ लोग आपको ऐसा लगेगा मैं तो जानती भी नहीं है कौन है। हम्म। ओके? हम्म। तो हमारे अनकॉन्शियस में सारा स्टोर है, तो कुछ इस लाइफ के हो सकते हैं, हम्म। कुछ पास्ट लाइफ के हो सकते हैं। इट्स नॉट हम्म। पॉसिबल कि आप हर किसी को रिकॉग्नाइज करें। हम्म। ओके? हम्म। हम्म। तो बस आपको हम्म। करना क्या है, एक छोटी सी फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है वहां पे। उनसे सिर्फ इतना कहना है हम्म। कि जैसे कि अगर मैंने आपको हर्ट किया है कभी, तो आप मुझे माफ करें, हम्म। इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में। हम्म। और अगर आपने किया है हम्म। सेम चीज, तो मैं आपको माफ करती हूँ। ठीक है? और गॉड ब्लेसिंग हम्म। के साथ उन्हें रिक्वेस्ट करनी है कि आपकी कॉर्ड्स मुझसे वापस लें, एंड गॉड्स की ब्लेसिंग के हम्म। साथ आप आपकी जर्नी में फॉरवर्ड आगे बढ़े। मैं अपनी कॉर्ड्स आपसे हम्म। वापस लेती हूँ, और गॉड्स ब्लेसिंग के साथ मैं भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ती आगे हूँ। बढ़ती डोंट हूँ। वरी, स्क्रिप्ट मेरी लिखी हुई आपको मिलेगी, मैं पीडीएफ भेज दूंगी। ओके, ठीक है। ओके? तो नॉट टू वरी अबाउट दैट, है ना। ओके। और उसके बाद ये देखना है कि वो लोग अपनी कॉर्ड्स आपसे वापस लेके जा रहे हैं। हम्म। टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। हो सकता है कुछ लोग ना भी जाए, उनसे फिर से रिक्वेस्ट करो, भाई ऐसा करो हम्म। करके, फिर से प्रेयर करो। तो हो सकता है कोई कुछ फिर भी ना जाए, तो इट्स ओके, नेक्स्ट सेशन में जाएंगे फिर वो। दो तीन बार हम्म। ट्राई कर हम्म। सकते हो, हम्म। है ना। हम्म। कुछ हम्म। स्टबर्न हम्म। सोल्स होते हैं, वो नहीं इजीली जाते हैं, है ना। और हम्म। किसी को आप अपने हम्म। लाइफ में रखना हम्म। चाहते हो, तो इसमें वही बोल सकते हो कि नेगेटिव कॉर्ड्स वापस लो, मेरे लाइफ में बने रहो, पर हम्म। नेगेटिव कॉर्ड्स वापस ले लो, है ना। हम्म। हम्म। समझ में आ रहा हम्म। है? हम्म। हाँ। बेसिकली हम नेगेटिव कॉर्ड्स ही रिलीज करते हैं। अगर कोई इंसान हेल्दी और पॉजिटिव है, तो भगवान उसको आपके लाइफ से नहीं निकालेगा, बस उसके नेगेटिविटी निकाल देगा, हम्म। है ना। हम्म। हम्म। अब हम्म। हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, ये रिलेशन देखो कैसे भी हो, हमेशा बने रहते हैं, हम्म। राइट। हम्म। आपको मानो या ना मानो, बने रहते हैं, हम्म। राइट। हम्म। बस क्या होगा, हम्म। जैसे ये हीलिंग करोगे तो उनके साथ आपका रिलेशन इंप्रूव होगा। और आप हम्म। वहाँ पे समझ में आएगा कि आप सोल के साथ कंपेशन रखना सीखोगे, देखोगे कि वो इंसान चेंज होने को तैयार नहीं है, तो आप वहाँ आराम से स्ट्रिक्ट हेल्दी बाउंड्रीज रखना शुरू कर दो, हम्म। विदाउट एनी गिल्ट। हम्म। ठीक है? हम्म।
हम्म जब इस हम्म स्टेप की मास्टरी हो जाए तो अब है जो है नेक्स्ट स्टेप इज वो बहुत कई बार टफ हो जाती है ये स्वीकार करना हम्म कि हमने भी किसी को हर्ट किया है। ओके। हम्म जो इमोशन और हम्म फीलिंग किसी ने हमें फील कराई, ठीक है, हमने खुद को फील कराई, हम्म वही हमने हम्म कभी किसी को फील कराई हो सकती है, नोइंगली हम्म और अननोइंगली। राइट। या है ना। हम्म तो अब यहाँ पे फिर से सेम चीज हम्म करनी है, अपने आप से क्वेश्चन करना है कि हैव आई हम्म हर्ट समवन। हम्म थॉट इरिटेशन चालू हो गया। ओके। ये बोलना ये हम्म होता है तो बी कंपैशनेट विथ योरसेल्फ। इसलिए मैंने दो तरह के मेडिटेशन बना रही हूँ, जो एक तो होगा जिसमें पूरा इंक्लूड है ये सारा, और एक में सिर्फ इतना है कि आपकी हर एक बॉडी पार्ट को फील करो और स्टक एनर्जी रिलीज करो। ओके। दैट हम्म इज जस्ट फॉर फर्स्ट स्टेप, जो हम्म फर्स्ट टू स्टेप्स है ना उसके लिए। हम्म 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 उसमें और हम्म कुछ नहीं है। हम्म हम्म ओके। हम्म क्योंकि ये मास ये इसके लिए तैयार हो जाओगे तब ये वाला मेडिटेशन भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको अभी स्क्रिप्ट से चालू हो जाओ, उसका मेडिटेशन सुन के भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप उसका मेडिटेशन यूज कर सकते हो और धीरे धीरे फिर आपकी हम्म खुद की मास्टरी हो जाएगी। आपको कोई मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, खुद बैठो और शुरू हो जाओ कहीं पे भी। हम्म है ना। हम्म इसके लिए कुछ खास करने की हम्म जरूरत नहीं है, ना सोना है ना लेटना है, आपकी मर्जी। कहीं पे भी बैठ के शुरू हो जाओ। हम्म ऑफिस में बैठे हो यार, ट्रिगर आ गया, 5 मिनट लिए और वो हो जाएगा। हाँ, ये चीज फील हो रही है, सरेंडर। इतने मास्टरी हो जाती है। हाँ मन ही हाँ मन में हाँ वहां बोल दोगे, चल भैया तू मुझे माफ कर, मैं तुझे माफ करती हूँ, तू आगे चल, मैं भी आगे चलती हूँ। राइट। और बकायदा या ये सी दैट जो पर्सन हेल्दी नहीं हो वाकई निकल जाएंगे। जैसे मैंने आपको मेरा कल का केस बताया था, मैंने उस लेडी हम्म से हम्म जस्ट यही प्रेयर करी। सेकेंड डे आई सीन हर मैसेज, आई एम रिमूविंग यू फ्रॉम माई ग्रुप, जिससे मैं खुद ग्रुप निकलना या चाहती थी। अंडरस्टैंड। हम्म रिलीज। हम्म समझ आ रहे हैं। हम्म तो इस तरह हाँ से होता है कि जो वाकई में आपको सर्व नहीं हम्म करता है वो निकल जाएगा तुरंत। जस्ट मैंने एक हम्म दो बार वो हम्म प्रेयर करी और वो निकल ही गई, वाकई में हम्म पूरी निकल गई। हम्म हम्म ओके। हम्म तो ये इस तरह से होगा, हम्म इसमें भी सेम प्रेयर रहेगी। इसमें भी आपको हो हम्म सकता है कि लोग नजर आए या भीड़ नजर आए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इस लाइफ में नहीं पास्ट हम्म लाइफ में किसी के साथ करके आ रहे हैं, तो वो लोग भी हम्म नजर आ सकते हैं। है ना। जितना डीपर जाओगे उतना जल्दी जल्दी चीजें नजर आने लगेगी। हो सकता है अभी सिर्फ इसी लाइफ का लोग दिखे, फिर आपको पास्ट लाइफ के भी दिखेंगे। हम्म ओके। ओके अल्टीमेटली हम हमेशा सब कुछ हमें पता है, हम हमारे आकाश अवकाश से सबसे कनेक्टेड ही है। ओके। हम्म तो हम्म हम्म उनको सेम प्रेयर करनी है जो पहले की थी कि भाई आप मुझे माफ करो मैं आपको करती हूँ। सेम प्रेयर करोगे, सेम रिक्वेस्ट करोगे कि गॉड से वापस ले लो। सेम थिंग, हो हम्म सकता है कुछ लेके जाए, कुछ ना ले जाए तो दो तीन हम्म बार प्रेयर करो। है ना। फिर भी ना जाए तो फिर गिल्ट नेक्स्ट टाइम। बहुत आएगा हाँ, तो उसको हम्म रिलीज करते जाना है। हम्म है ना। जैसे ही रेजिस्टेंस आए, गिल्ट आए, रिलीज करो। एंगर आ सकता हम्म है, रिलीज करो। है ना। तो ऐसे हम्म कई बार कंडीशंस में क्या हो सकता है, सबसे पहले एंगर ही आएगा। खासकर आप जब दूसरों को हम्म माफ करने की बात करते हो ना, जैसे कि किसी ने कुछ गलत हम्म किया है तो आप उसको तब माफ कर पाओगे जब आपके अंदर जो भी रिजर्वेंट और एंगर उनके लिए बाकी है, वो निकाल नहीं देते। तो वहां में आपको पहले हम्म सिखाया है कि आप इंटेंशन डाल सकते हो कि जस्ट आई वांट टू रिलीज सबकॉन्शियस एंगर, और आंखें बंद करके वो जिस तरह से चाहिए उस तरह से एंगर रिलीज करो। उसके बाद आप इजीली हम्म उनको माफ भी कर पाओगे। हम्म ओके। हाँ उसके पहले हाँ उसके पहले अपने आप को जब माफ कर दूंगी ना तो फिर इनको मैं माफ करना सच में वो सही रहेगा। जो आपने थर्ड स्टेप बताया ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है आई थिंक अपने हम्म। आप को माफ करना। हम्म। पहले तो खुद को खुद तकलीफ पहुंचाने के लिए माफ करोगे। हाँ क्योंकि उन्होंने तो जो किया वो किया पर 18 साल के होने के बाद तो मैंने अपने आप को खुद हर्ट किया ना। हम्म। तो हम्म वो धीरे धीरे हो जाएगा। है ना। और यहाँ पे ये भी कुछ रूल नहीं कि आपको ये जैसे स्टेप सिखा रही हो वैसे ही करना है, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। देर इज हम्म नो राइट और रॉन्ग। हम्म है ना। जिस स्टेप के लिए रेडी फील हो वो करना है। हम्म 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 कोई रूल हम्म नहीं है। हम्म हम्म ओके। हम्म जस्ट मैंने एक हम्म बनाया, एक फॉर्मेट बनाया है, बट इट इज नॉट अ फिक्स। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। हम्म मेरे हम्म सभी कोर्सेज हम्म में आप ये फ्रीडम देखोगे। मेरे वहाँ कोई हम्म राइट एंड हम्म रॉन्ग का रूल नहीं है, ऐसे ही हम्म स्ट्रिक्टली ऐसे ही करना है। नहीं, इट्स ओके, पर्सन टू पर्सन वेरी। हम्म
फाइन। हम्म। हम्म, जा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आती है, फिर हम्म इसके बाद जब हमने ये सब कर दिया तो आकाशिक रिकॉर्ड हम्म अपडेट करना है ना। हम्म क्योंकि जब हम्म आप फॉरगिवनेस करते हो ना, ठीक है, जब हम्म पहले आप सिर्फ खुद के अंदर रिलीज कर रहे थे चीजें, है ना, जब आपने फॉरगिवनेस हम्म कर दिया तो आपने दूसरे लोगों के साथ कई सारे कॉर्ड्स क्लियर कर दिए, काफी कुछ क्लियर कर दिया, है ना। तब बेटर कि हम्म। हम उन रिकॉर्ड्स को क्या कर दें, अपडेट कर दें। अपडेट करें। हाँ, इसका मेडिटेशन में है, पहले वाले मेडिटेशन में हम्म नहीं है, पहले वाला इट्स जस्ट सिंपल, है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ हम हमारी बॉडी हम्म पार्ट को फील कर रहे हैं और एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, उसमें आकाशिक रिकॉर्ड्स का कुछ आपको मिलेगा नहीं। ओके। हम्म लेकिन दूसरे वाला जो नॉर्मल मैंने रिफ्लेक्ट एंड रिन्यूअल का मेडिटेशन बनाया है उसमें ये चीज है। तो हम्म अगर आप चाहो तो ये कर हम्म सकते हो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स की लाइन से आप चाहो तो बाद में सुन सकते हो खुद का मेडिटेशन करके, हम्म सिर्फ खुद की हम्म फीलिंग्स फीलिंग्स को फील करके, है ना, है ना। हम्म हम्म ओके, हम्म तो यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं कि हर बार आपको ये करना है स्टेप। तो काफी सारे दो चार सेशन हम्म लेकर भी फिर खुद के लिए अपडेट डाल सकते हो। तो इसमें हम क्या करते हम्म हैं, फिर यहाँ हम आकाशिक हम्म रिकॉर्ड कीपर को बुलाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हम्म कि जो भी हमने हीलिंग कर ली है, जो भी रिकॉर्ड्स अपडेट हो चुके हैं, अकॉर्डिंगली वो हमारे रिकॉर्ड्स को क्या हम्म कर दें, चेंज कर दें, और जो पास्ट है हम्म उसको डोर्स क्लोज करें और हमें हम्म नई राह पे आगे बढ़ाएं। हम्म ठीक है, हम्म इसकी पूरी हम्म प्रेयर भी मैं आपको आपके पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगी, और उस हम्म मेडिटेशन में ऑडियो में भी मौजूद है। ओके, हम्म तो वो आप प्रेयर पूरी हम्म बोलोगे कि डियर आकाशिक रिकॉर्ड कीपर, प्लीज अपडेट माय आकाशिक रिकॉर्ड्स, close the doors of the past, bring forth my new records, align them with my highest good, help me make new choices in life, love and wisdom. ओके। हम्म अगर कोई ट्विन फ्लेम हम्म जर्नी में है, आप मानते हो उस जर्नी को, तो आप ये भी लाइन बोल सकते हो कि माय आकाशिक रिकॉर्ड कीपर, प्लीज क्लियर एंड रिजॉल्व दिस पैटर्न और बिहेवियर, update and merge the timelines of हम्म me and my twin flame for the highest good. Thank you. हम्म ओके, तो ये करने के बाद फाइनली आप विजुलाइज कर सकते हो जैसे कोई पास्ट के दरवाजे बंद हो रहे हैं और आगे नया पाथ ओपन हो रहा है जो बहुत ही ब्राइट है, जिसमें ओल्ड कार्मिक पैटर्न हम्म डिसॉल्व हो चुके हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। हम्म तो दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट हम्म प्रोसेस। हम्म हम्म फिर लास्ट हम्म आता है, इसके बिना कोई चीज कंप्लीट नहीं होती, वो है ग्रेटिट्यूड। हम्म ग्रेटिट्यूड देना और ब्लेसिंग देना। हम्म तब इतने सारे लोगों ने हम्म हमारे सेशन में हेल्प करी, कितनी सारी सोल आई थी, राइट। हम्म इतने सारे लोगों की एक्चुअली हायर सेल्फ ही आती है जब हम ये बुलाते हैं तो, है ना, इस तरह का हम्म सेशन करते हैं तो हायर सेल्फ ही कनेक्ट होती है। इसीलिए तो कॉर्ड्स वापस लेके जाते हैं, क्योंकि वो हायर सेल्फ है, उन्हें पता है कि ये कॉर्ड वापस ले ली तो उनका भी भला है, उनके भी लाइफ से हम्म कॉर्ड्स फ्री हो जाएगी नेगेटिव, है हम्म ना। अगर नॉर्मल ईगो इंसान से जाके बोलोगे तो कितना ईगो रहता है, राइट, हम्म पर उनकी हायर सेल्फ में थोड़ा ना हम्म ईगो है, हर किसी की हायर सेल्फ है, हम्म राइट, है ना, हम्म हम्म और हर किसी की हायर सेल्फ डिवाइन होती है, राइट, हम्म हम्म इसलिए वो इजीली हो पाता है। वरना डे टू डे हम्म लाइफ में आप जाके ये करते रहोगे तो हो गया होता है। पर हाँ, कर सकते हो प्रैक्टिस हम्म जहाँ पॉसिबल है कि हाँ चलो अगला इंसान ईगो से काम नहीं लेगा, उनसे आप डायरेक्टली फॉरगिवनेस कर सकते हो, इट्स ओके, हम्म दैट इज गुड एक्चुअली। अब हम्म ग्रेटिट्यूड में क्या हम्म करोगे, आप सबको ग्रेटिट्यूड प्रे करोगे, मैंने इसके लिए भी प्रेयर वगैरह बना के रखी हुई है, जिसमें आप पूरा लिखोगे कि इस हीलिंग के लिए, चाहो तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ कि थैंक यू टू ऑल हम्म involved in this healing. Thank you, Akashic Record Keeper, for clearing, हम्म sorting and merging my timelines for the highest good. फिर उसके बाद आपका जो भी डिवाइन टीम है, डिवाइन टीम इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि हर किसी का अपना अपना है। सेशन शुरू करने से पहले हो सकता है कोई रेकी माँ को बुलाए, कोई एंजल्स आर्केंजल्स को बुलाए, कोई स्पिरिट गाइड्स को बुलाए, है ना, हर किसी का अपना रहता है, कोई हम्म गॉड गॉडेसेस को बुलाए। हम्म तो इसलिए उस हिसाब से मैंने सबको मर्ज करके प्रेयर बनाया है कि थैंक यू माय डिवाइन टीम, spirit guides, हम्म spiritual beings, archangels, and all god and goddesses. ठीक है, हम्म और सबसे इम्पोर्टेंट, हम्म थैंक यू टू द ऑल द पीपल्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। हम्म अंडरस्टैंड। तो इस तरह हम्म से आप ये प्रेयर करोगे, सबको ग्रेटिट्यूड दोगे, फिर लास्ट इज सबको हम्म ब्लेसिंग दोगे, गॉड से बोलोगे कि प्लीज डिवाइन गिव ब्लेसिंग्स हम्म टू द ऑल, फिर सबसे बोलोगे, खुद खुद से शुरुआत करना पहले, गिव ब्लेसिंग्स टू हम्म मी, शुरुआत खुद से हम्म होगी, राइट, प्रायोरिटी हम्म आप हो। हम्म फिर स्पिरिचुअल बीइंग्स और गाइड्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, आकाशिक रिकॉर्ड कीपर एंड ऑल ट्विन सोल्स,
ओके। हम्म। फिर उसके बाद हम्म। उनको भी ब्लेसिंग भेजो जो कि आपके इसमें जुड़े हुए हैं, है ना, जिन्होंने ये ट्रिगर्स आपको हम्म। किए। तो थैंक यू फॉर शोइंग मी हम्म। व्हाट नीडेड हीलिंग, थैंक यू डिवाइन हम्म। फॉर रिस्टोरिंग हम्म। पीस विद इन मी, आई सेंड लव एंड ब्लेसिंग टू ऑल। ऐसे करके उन लोगों हम्म। को भी थैंक करो जिन्होंने आपको ट्रिगर किया। अल्टीमेटली अगर वो ट्रिगर नहीं किया होगा तो आपको पता नहीं चलता था आपका पैटर्न क्या हम्म। है ना। हम्म। और सबसे बड़ा स्टार्टिंग से हम खुद से क्यों कर रहे हैं? अगला इंसान ट्रिगर तो सबके लाइफ में आते हैं, पर आपने उसे रिकॉग्नाइज किया, आपने ब्लेम हम्म। गेम में फंसे रहने की जगह उससे बाहर निकलने की सोची। मतलब ट्रिगर हम्म। सबको चलते रहते हैं, कितने लोग उसको ये करते हैं, हम्म। व्हाट यू कॉल्ड, उसको हील करते हैं। हील करने की कोशिश करते हैं। वो ब्लेमिंग करते रहते हैं, गॉसिपिंग करते रहते हैं आपके बारे में, बिचिंग करते रहेंगे, वो कुछ हील नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे हम्म। उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है। हम्म। अंडरस्टैंड? तो अपने आप को यहाँ पे हाँ। पहले थैंक्स करना और अपने आप को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो दिस इज अ हम्म। स्मॉल हम्म। प्रोसेस। हम्म। ओके। तो आपका कल के लिए होमवर्क यही रहेगा। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, तो आप हम्म। पीडीएफ के थ्रू जाए, हिंदी और इंग्लिश दोनों भेजूंगी, उनके थ्रू हम्म। जाए, देखे, समझे, हम्म। पढ़े उसे, हम्म। है ना। चाहिए तो कुछ लिखे, लिखने से हमारा अनकॉन्शियस माइंड में बहुत स्टोर होता है, जो मेन पॉइंट समझ में आए ना, लिखो। हम्म। हम्म। ठीक है। तो यही आपका हम्म। होमवर्क है, कल मैं आपसे करवाऊंगी। ठीक है मैम, आज तो अपना एक एक बजे का सेशन है ना, मेरे को एक ब्लॉक क्लीन करना अपना, जो मुझे बहुत क्लियरली वेट दिख वेट वेट, रहा है आज अभी हम पहली बार। कोर्स या ये 10 मिनट्स में डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो पहले अच्छा कोर्स ठीक के है। रिलेटेड बात कर लेते हैं, है ना। तो ये आपका कल ठीक है। के लिए होमवर्क रहेगा, है ना। तो कल के दिन तो मुझे कुछ पीडीएफ वगैरह शेयर नहीं करनी रहेगी, तो हम डायरेक्टली ही बात करेंगे और आपसे मैं ये सेशन कराऊंगी। तो आपको ये आज का परफेक्ट होमवर्क है, आज आपको ये कंप्लीट करना रहेगा। ओके। हम्म। जब आज आप ये होमवर्क हम्म। कंप्लीट कर लोगे, तो हम्म। तब मैं कल आपको फिर सारे ऑडियोज भेजूंगी। ठीक है। ओके। तो लेट्स सी कि आपको क्या हम्म। समझ में आया, है ना। फिर उसके बाद कल आप मेरे हम्म। ऑडियो सुनोगे सारे, और मुझे फिर आप हम्म। व्हाट्सएप में या ईमेल के थ्रू फीडबैक भेज दोगे कि आपको ऑडियोज कैसे फील हुए, है ना, और क्या वो आपकी हेल्प हम्म। कर रहे हैं, क्या समझ में आया। अगर कोई क्वेश्चन बाकी है तो कल आप मुझे फिर हम्म। व्हाट्सएप पे या ईमेल पे पूछ सकते हो। ठीक है। ठीक है। और वो हम्म। ये कल आपको करना रहेगा ये। ठीक है। फिर कल के हम्म। दिन उसको कंप्लीशन में जाएगा। फिर मैं आपको एक हम्म। सर्टिफिकेट इशू करूंगी, दैट सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स फॉर सेल्फ हेलिंग। हम्म। ओके। तो फिर कल जब हम्म। आपका ये सब हो जाएगा, आपका फीडबैक मेरे पास आ जाएगा, तो फिर मैं कल या परसों में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कर दूंगी। सो एनी ओके मैम। डाउट इन ऑल दिस प्रोसीजर, कि क्या क्या नहीं। आपको क्या करके आना है? नहीं, आज तो स्क्रिप्ट बेसिकली अपनी रीड करके मेरे को अपना एक या दो कुछ भी सेल्फ हीलिंग करके इस प्रोसेस को सीखना है। और फिर उसके बाद कल और कुछ अगर मेरे को डाउट्स हुए तो मैं आपको व्हाट्सएप वगैरह में पूछ सकती हूँ, और कल आप मेरे को फिर मतलब इसको और अच्छे से आप मेरे को प्रैक्टिस करवाओगे। कल कल मेन चीज है, कल प्रैक्टिस करोगे आप, है ना। चाहो तो हम दो तरीके से कर सकते हैं प्रैक्टिस, या तो आप चाहो तो आप पे खुद पे करेंगे, है ना, कि आप हम्म। करते बैठो और मुझसे हेल्प लेते रहो। या दूसरा ये कर हम्म। सकते हो कि आप मुझसे करवाते करवा के देखो, जैसा आपको ठीक हम्म। लगे। ओके। हम्म। हम्म। कल सेम सेम टाइम पे वापस मिलेंगे। ओके। हम्म। एंड यस। विल प्रैक्टिस इट। ओके मैम। इज इट इजी? डन। कोर्स इज इजी? मेरा एक ब्लॉक आ रहा है, वो क्लीन करूंगी तो इजी, बट हाँ हाँ ठीक है। इट्स ओके, इट्स हाँ। ओके। समझ में आया ना? हाँ, समझाई सारी समझ में आ गई? समझ से बहुत अच्छे से आया, दिखा कि मुझे यही चाहिए था। इट फील्स लाइक माय फाइनल, मेरी हीलिंग का फाइनल पीस ऑफ द पजल था ये, कहीं ना कहीं इसको मैं मास्टर कर लूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरा हो जाएगा जर्नी, और मुझे कुछ और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ले सकती हूँ जो सर्टिफिकेशन लेना, पर सेल्फ हीलिंग मेरा इधर खत्म होगा, ये मेरा लास्ट है, मुझे इस ये मेरा फाइनल है, मेरे इनर वर्ल्ड को ये चीज समझने एक का बार हो जाएगी ना तो फाइनल। वाकई में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। इसलिए मैं, कई लोग मतलब जैसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो मैं यही बोलती हूँ पहले खुद की हीलिंग के लिए कुछ स्टेप लो, उसके हम्म। बिना कुछ नहीं होना है। हम्म। ओके। और ऐसी हीलिंग हम्म। मैं खुद की करते रहती हूँ। अभी एक दो दिन से मेरे को हम्म। हैंड्स में बर्निंग हो रहा था, तो मैं उसी को फील करते बैठी थी, क्या फीलिंग है, क्या फीलिंग है। देन कुछ था एनर्जी जिसको रिलीज करना था, मैंने उसको रिलीज किया। ओके। और हम्म। आपको जैसे हम्म। नॉर्मल अपीवल होता है, ये करने के बाद भी अपीवल होगा।
अब तो हम्म अपीवल मास्टरी हो चुकी होगी। अपीवल मतलब क्या होता है? हम्म जस्ट हो सकता है आपको कोई इमोशंस ऊपर आए रिलीज होने के लिए, रोना आ सकता है, हम्म खाने का या नींद का पैटर्न चेंज हो सकता है, जिस बॉडी पार्ट से रिलीज होगी चीज उस बॉडी पार्ट में थोड़ा पेन हो सकता है, जरूरत लगे तो मेडिकल हेल्प ले सकते हो, है ना? राइट। हम्म हम्म नींद बढ़ सकती है, हम्म विविड ड्रीम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम सेम है, जो विविड ड्रीम्स आए, कुछ परेशान हो रहे हो, है ना, या सिंपल बैठे बैठे बहुत हम्म थॉट्स आ गए नेगेटिव या फियर्स ऊपर उठकर आ गए, सेम चीज, गॉड जी हम्म आपको सरेंडर। और अब तो मैं आपको कहीं बाहर भी नहीं बोल रही, अंदर बोल रही हूँ, भगवान आपके अंदर ही है ना? तो आप आपके हम्म अंदर ही देते जाओगे, इससे आपका हम्म कनेक्शन आपके साथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हम्म क्योंकि अब आप कुछ बाहर देख हम्म ही नहीं रहे हो। हम्म गॉड को भी कहाँ देख रहे हम्म हो? आपके हार्ट स्पेस पे। हम्म समझ आ रहा है? हम्म गॉड इज हम्म बेसिकली प्योर एनर्जी, है ना? आप जिस फॉर्म हम्म में बोलो उस फॉर्म में वो आते हैं। आप बोलोगे सिर्फ लाइट है तो लाइट की तरह आके आपकी हेल्प करेंगे। किसी को हम्म गॉडेस की तरह, किसी को महाकाली दिखेंगे तो किसी को, जैसे मैंने कहा, दत्तात्रेय दिखेंगे, किसी को स्वामी समर्थ दिखेंगे तो हम्म किसी को शिवा दिखेंगे, है ना? हम्म इट्स अप टू अस कि हम उन्हें किस फॉर्म में देखें। हम्म 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 ओके, तो शैल आई कंक्लूड इट? यस मैम। ठीक है, तो 1 बजे मिलेंगे ना फिर हम? हाँ, 1 बजे फिर से मिलेंगे। ओके, ठीक है। चलो। यस मैम, आप वो रिकॉर्ड बंद कर दीजिए, फिर वो सेव ना हो, ऐसा ना हो। हाँ हाँ, मैं स्टॉप करती और उसको सेव कर दीजिए अच्छे से, हूँ। इम्पोर्टेंट होगा। मोर, पॉज, स्टॉप रिकॉर्डिंग।